हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भीम। आज जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ एसएससी जेई के लिए। जैसे एसएससी जेई में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आती है वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आती है, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन के लिए आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आती है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी होता है, जिसकी प्रैक्टिस हम स्वयं अपने के लिए कर रहे हैं और आप लोग को भी ये साथ में सोच रहे हैं कि आप लोग भी इसको देखें और समझें कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया है। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसमें लाए हैं, इसको थोड़ा से आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड हैं ये। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके जो है 5 चैप्टर होते हैं। तो 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर आपका होता है डीसी सर्किट, दूसरा चैप्टर होता है एसी सर्किट, तीसरा आपका होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चौथा होता है मैग्नेटिक सर्किट, पांचवा जो यूनिट होता है 5th यूनिट वो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन। तो फर्स्ट यूनिट में हम थोड़ा से क्वेश्चन लाए हैं जो कि उससे रिलेटेड है। तो जैसे डीसी सर्किट में सर्किट को सॉल्व करने के लिए कई मेथड है। आपका जो है कि केसीएल है, केवीएल है, हाँ, उससे बेस जो है कि आपका नोडल एनालिसिस है, मेश एनालिसिस है, लूप एनालिसिस है ना। तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं और उसको आप समझिए कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन वन में दिया नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। अब जब नोडल एनालिसिस आप करते हैं तो नोडल एनालिसिस मीन्स होता है कि आप वहाँ पे केसीएल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केसीएल। कौन सा लॉ लगाते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं आप, ठीक है। जब किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं तो किसी पॉइंट पे लगाते हैं, किसी नोड पे लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इनकमिंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ द आउटगोइंग, मान लीजिए ये I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है। इनका जो सम होगा एल्जेब्रिक सम I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। तो इस मेथड पे जो है कि हमारा नोडल एनालिसिस लगता है, मतलब नोडल एनालिसिस लगाते जब हैं तो बेसिकली जो है कि इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं। तो यहाँ का हमको इस पॉइंट का क्या निकालना है? इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि करंट कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो उनका सम कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसका सम कर लिया, ठीक है। इसका हमने सम कर लिया आपका, तो सम कर लिया। तो मान लीजिए पॉइंट ए पे आपका I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो गया। अब नोडल एनालिसिस मीन्स हो गया कि यदि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है, सर्किट में वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है, सर्किट में वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है। तो जब पॉइंट पे नोड पे हम यदि वोल्टेज निकालते हैं तो उस नोड का एक हम जो है कि वोल्टेज डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस नोड का वोल्टेज VA है मान लीजिए। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज लिखना पड़ेगा, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज लिखना पड़ेगा। इसलिए हम जो है नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन द वोल्टेज। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब कि नोडल एनालिसिस से हम जो है कि वोल्टेज निकालते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन मिले, कहीं भी मिले कि यू डिटरमाइन द वोल्टेज
एट दिस नोड by using nodal analysis. तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये नोडल एनालिसिस के थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं। बेसिकली आपको बच्चों हम हिंदी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ यदि आप जानते रहेंगे तो आप तुरंत जो है कि क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेंगे। और अब आता है मेश एनालिसिस। सेकेंड क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने किया है मेश एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। अब देखिए यहाँ मेश की बात आ गई। मेश है क्या चीज़? आपने लूप एनालिसिस सुना होगा, नोडल एनालिसिस सुना होगा, मेश एनालिसिस सुना भी होगा, लेकिन मेश एनालिसिस में है क्या चीज़? मेश एनालिसिस एक तरह का आपका लूप एनालिसिस है। अब लूप और मेश में डिफरेंस क्या है? आपका लूप और मेश, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें जो डिफरेंस है बेसिकली ये है कि लूप हमारा जो है इट इज अ क्लोज पाथ, लूप कंटेन्स अदर लूप, बट मेश इज आल्सो लूप। मेश क्या है? एक लूप ही है, लेकिन मेश के अंदर दूसरा लूप नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेश एनालिसिस का मतलब हो गया कि हम इसमें करंट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? केवीएल। कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए। मेश एनालिसिस का एग्जाम्पल कुछ है तो इसका मतलब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो हमारा 2 सही है, बी करंट। कैसे? मेश एनालिसिस, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है, ये यहाँ पे अपने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ठीक है, ये भी सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पे V1 वोल्टेज अप्लाई कर दिया, यहाँ पे V2 वोल्टेज, इसका R1 मान लिया आपने, इसका R2 मान लिया, इसका R3 मान लिया। तो इसमें जो है करंट आप I1 फ्लो करा दीजिए इस लूप में, इस लूप में करंट I2 फ्लो करें। तो मेश एनालिसिस करते समय जब देखेंगे कि हम लूप जो डिजाइन कर रहे हैं वो केवीएल के रूप में कर रहे हैं। अब केवीएल से हम जो है क्या फाइंड करते हैं? करंट फाइंड करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो मेश एनालिसिस होता है वो 2 लूप पे होगा। यदि आप यहीं पे लूप एनालिसिस लगा दें, इसी सर्किट में आप यदि लूप एनालिसिस लगा देंगे इस सर्किट में यदि आप लूप एनालिसिस लगा देंगे तो आपके इसमें इक्वेशन कितने बनेंगे? 1, 2 और एक आउटर स्पेस बनेगा, मतलब I3 करंट। मतलब कि लूप एनालिसिस में आपके लूप इक्वेशन कितने बनेंगे? 3 इक्वेशन बनेंगे। मेश एनालिसिस में आपके इक्वेशन 2 बनेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि जहाँ पे नंबर्स ऑफ इक्वेशन कम होते हैं उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम किसी भी सर्किट को एनालिसिस करते हैं तो मेश एनालिसिस के थ्रू चले जाते हैं। तो हम जब भी यदि मेश 1 मेश 2 बनाए, मेश 1 ये है, अब मेश 2 ये है, तो इस पे जो हम डायरेक्शन लेंगे वो एक ही डायरेक्शन में लीजिएगा। यदि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलिएगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। I1 I2 ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेश एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन द करंट। ओके, हम मेश एनालिसिस से क्या डिसाइड निकालते हैं? करंट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मेश एनालिसिस में केवीएल लगता है। क्या लगता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? केसीएल इज एसोसिएटेड विथ। अब देखिए, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि जब हम केसीएल लगाते हैं तो कौन से एनालिसिस करते हैं? नोडल एनालिसिस। कौन से एनालिसिस करते हैं? नोडल एनालिसिस।
ठीक है, कौन सी एनालिसिस करते हैं, नोडल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। केवीएल इज एसोसिएटेड विथ, अभी हमने मेश एनालिसिस किया है, मेश एनालिसिस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आती है आपके पास सर्किट सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। देखिए आपके थेवेनिन थ्योरम होता है, नॉर्टन थ्योरम होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है, टेलीग्रांस होता है, कई ऐसे हैं जो थ्योरम सॉल्व करते हैं। लेकिन बेसिक में हम 4-5 थ्योरम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, 4-5 जनरली यूज करते हैं। तो उसमें जो है कि जैसे इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर, आते हैं 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वें क्वेश्चन में इन्होंने दिया है इन सुपरपोजिशन थ्योरम when we consider the effect of one voltage source all the other voltage source are shorted। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा शॉर्ट। मतलब कि यदि वोल्टेज सोर्स है तो सर्किट को तो या तो जब 2 सोर्स लगा है, मान लीजिए सुपरपोजिशन क्या कहता है, लीनियर सर्किट का, लीनियर एलिमेंट का बना हो, बाइलेटरल एलिमेंट का बना हो, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट लगा हो, ठीक है, उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हों। तो ऐसे सर्किट को यदि सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि किस सोर्स को हम पहले यूज करें। तो उसमें हम क्या करते हैं कि 2 सोर्स मान लीजिए लगा हुआ है, तो एक सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और एक सोर्स से करंट उसमें फ्लो करा देंगे। एक सोर्स को यूज कर लेंगे, ठीक है, दूसरे सोर्स को शॉर्ट करा देंगे, फिर दूसरे सोर्स से सोर्स लेंगे, एनर्जी लेंगे, अब पहले सोर्स को शॉर्ट करा देंगे। तो सोर्स को शॉर्ट आर रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, वो चाहे आपका करंट हो या वोल्टेज सोर्स हो। वोल्टेज सोर्स होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया तो उससे रिप्लेस कर दीजिए वोल्टेज सोर्स को। यदि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। क्या करिए, शॉर्ट सर्किट, मतलब वोल्टेज 0 कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट की केस में वोल्टेज हमारा 0 हो जाता है, ये आपको पता है। यदि करेंट सोर्स है तो करेंट सोर्स है तो उस समय आप क्या करेंगे, करेंट सोर्स की केस में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो उससे रिप्लेस कर दीजिए, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, आप उसको ओपन कर दीजिए, करेंट सोर्स को ओपन कर दीजिए। ओपन की केस में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, करंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि थेवेनिन थ्योरम में जब भी हम सोर्स को, एक सोर्स से इफेक्ट लेते हैं, दूसरे सोर्स को या उसके अलावा जो भी सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन 5 का ए सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यही लगा हुआ है, इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करेंट सोर्स ऑल द अदर करेंट सोर्स आर ओपेन्ड। हमने अभी बताया ना कि ओपन कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं ओपेन्ड। देखिए क्वेश्चन बी सही है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर। अब सुपरपोजिशन हमने बताया ना डिफिनीशन कि सुपरपोजिशन जो बना होगा थ्योरम वही अप्लाई करेंगे जहां लीनियर एलिमेंट होगा, लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, नॉन लीनियर सिस्टम में नहीं कर सकते, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, सुपरपोजिशन थ्योरम डज नॉट वर्क फॉर, अब समझ लीजिएगा, डज नॉट वर्क फॉर पावर। पावर के लिए काम नहीं करता है सुपरपोजिशन थ्योरम, हम सिर्फ करंट निकालने के लिए काम करते हैं, लगाते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन वोल्टेज इज द ओपन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज। अब थेवेनिन वोल्टेज कहाँ निकालते हैं, लोड के क्रॉस पहले क्या करते हैं, लोड को रिमूव कर देते हैं और लोड के क्रॉस हम वोल्टेज निकालते हैं। और लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं थेवेनिन थ्योरम में तो वो ही वोल्टेज आपका कहता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, या थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, थेवेनिन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाई, देखिए इज फाउंड बाई, अब देखिए इसमें
थेवेनिन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। थेवेनिन है क्या चीज़? थेवेनिन एक रिड्यूसिंग मेथड है। यदि कोई भी सर्किट है और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे इक्वेशन बन रहे हैं, उसको सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। एक बहुत बड़ी सर्किट है, लार्ज सर्किट है, उसको रिड्यूस करके एक सिंपल सा सर्किट में ड्रॉ करते हैं, सिंपल सर्किट बनाते हैं, तो उसको कहते हैं थेवेनिन सर्किट। ठीक, क्या कहते हैं? थेवेनिन सर्किट। थेवेनिन सर्किट में क्या क्या कॉम्बिनेशन? पहले तो थेवेनिन वोल्टेज होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, और जो हम जिसके क्रॉस हम करंट निकालते हैं, लोड करंट निकालते हैं, या लोड के क्रॉस थ्रू जो करंट निकालते हैं, उस लोड को वहाँ लगा देते हैं, तो एक जनरल सा सर्किट बन जाता है। जैसे देखिए ये सर्किट है, ये लोड है, ये वोल्टेज, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ये आरएल है, और ये आपका वीटीएच है। इसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, और इसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। एकदम सिंपल सी सर्किट हो, चाहे जो भी सर्किट हो इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो वही उसी पे डिपेंड एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इन्होंने कहा है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। भाई थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालेंगे? लोड है, लोड को रिमूव कर देंगे, और जहाँ से लोड को रिमूव करेंगे वहाँ का वोल्टेज निकाल लेंगे, थेवेनिन वोल्टेज आ गया। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सारे वोल्टेज सोर्स हो या करेंट सोर्स हो, सबको वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे, और करेंट सोर्स है तो ओपन कर देंगे, और उसके बाद लोड के यहाँ बैठ जाएंगे, लोड जहाँ से निकाले थे उस पॉइंट पे बैठ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन है सी सही है, शॉर्ट सर्किट। आपका जो ऑप्शन है सी वो सही होगा। ये जो ऑप्शन नंबर सी देखिए ये वाला आपका दिया ना, सॉर्टिंग द ऑल वोल्टेज सोर्स एंड ओपनिंग द ऑल करेंट्स। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थेवेनिन थ्योरम इज द, अभी हमने सर्किट बनाया था, क्या ऑप्शन होगा? सम ऑफ द टू वोल्टेज सोर्सेस, अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, इनफाइनाइट वोल्टेज सोर्स, या जीरो। तो आप ऑप्शन नंबर बी चूज करिएगा, क्योंकि वहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज सिंगल ही था। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है? नॉर्टन करंट क्या है और नॉर्टन थ्योरम क्या है? सबसे पहले ये जानिए। नॉर्टन थ्योरम जो है एकदम थेवेनिन थ्योरम है। अब थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है कि हम जो है थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं, कहाँ पर? लोड के क्रॉस। नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं? नॉर्टन करंट निकालते हैं, किसके थ्रू? लोड के थ्रू। अब वहाँ लोड को क्या करते हैं? वहाँ पे तो लोड को रिमूव कर दे रहे थे। नॉर्टन थ्योरम में क्या करेंगे? लोड को शॉर्ट कर देंगे। लोड को क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। तो हमारा जो है नॉर्टन करंट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। देखिए ऑप्शन क्लियर है। ओपन सर्किट करंट नहीं होगा, कतई मत करिएगा। ये वोल्टेज के केस में होगा। किस केस में होगा? वोल्टेज के केस में। ओपन सर्किट भी नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट करंट भी नहीं होगा, नाइदर ओपन नार शॉर्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए आप जो है क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे जब आएंगे तो इसमें देखेंगे आप, पूछ रहा है नॉर्टन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाई, एकदम सिमिलर केस है थेवेनिन का, कुछ नहीं चेंज करना है इसमें। क्या चेंज नहीं करना है? सिमिलर केस है, सिमिलर केस है एकदम। इसमें क्या करेंगे कि जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों सेम है, और दोनों के लिए ऑप्शन आपका सी सही है। वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स है ओपन कर दीजिए। क्लियर? चलिए बात हो गई यहाँ पे। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नॉर्टन थ्योरम इज ट्रू फॉर द लीनियर नेटवर्क। ये याद रखिएगा, किसके लिए? लीनियर नेटवर्क के लिए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए सही हो गया आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डुअल नेट ऑफ द नॉर्टन थ्योरम। मतलब क्या है, देखिए थेवेनिन और नॉर्टन दोनों सेम है तो डुअल हो गए, तो ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही है। डुअल ऑफ नॉर्टन थ्योरम इज द थेवेनिन थ्योरम। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 है अ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सोर्स कन्वर्जन का मेथड यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, सोर्स कन्वर्जन या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगेगा। तो आप हमेशा याद रखिए जहाँ वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा उसके सीरीज में जो रजिस्टेंस रहेगा उसको ही इंटरनल रजिस्टेंस कहेंगे। यदि करेंट सोर्स है तो उसके पैरेलल में इंटरनल रजिस्टेंस लगेगा। ये मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है और ये आपका रजिस्टेंस है, तो ये आर आई एन है जो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स। इस तरह से ये सर्किट डिजाइन होती है। लेकिन यही बात यदि करेंट सोर्स की करें तो करेंट सोर्स में क्या होगा कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इसके पैरेलल कनेक्ट होगा, ऐसे ये होगा आपका REN और ये करेंट सोर्स है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखा है अब वोल्टेज सोर्स कनेक्ट इन सीरीज विथ रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू अ करेंट सोर्स इन पैरेलल विद द रजिस्टर। ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। ऑप्शन आपका सही होगा बी, करेंट सोर्स इन पैरेलल विथ रजिस्टर। क्लियर। अब आ जाइए 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन पे आइए। अ करेंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू अ, देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, गुड। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से ये होता है कि मेमोराइज होती हैं चीज़ें। हम मेमोराइज कर रहे हैं, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे कंसेप्ट है वो भूले तो नहीं है। इसलिए हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आइए सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हम YouTube में अपलोड इसलिए करेंगे कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा और मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। गुड क्वेश्चन। देखिए अब आप जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखेंगे, आप वोल्टेज से करेंट सोर्स की तरफ ले जा रहे हैं या करेंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपका जो रजिस्टेंस होंगे ना दोनों में, वो हर केस में सेम होना चाहिए। रजिस्टेंस चेंज नहीं करिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए आपका 19 क्वेश्चन। ये जो 19 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या है निकालते हैं, मैक्सिमम क्या पावर फाइंड करते हैं। और ये मैक्सिमम पावर निकलता कब है, जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो उस केस में मैक्सिमम पावर निकले आपको मिलेगा। अब मैक्सिमम पावर का यूज कहाँ करते हैं आपको पता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम का यूज कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, अरे कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन में हम इसका यूज करते हैं। मैक्सिमम पावर हमको जब चाहिए तो हम कम्युनिकेशन में ही तो चाहिए, मैक्सिमम पावर ड्रा होगा तभी तो मैक्सिमम सिग्नल हमको मिलेगा। इसलिए जैसे आपका रेजोनेंस है, रेजोनेंस कंडीशन पे मैक्सिमम सिग्नल मिलता है, उसी तरह वहाँ पे मैक्सिमम पावर भी मिलता है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम किसके लिए,
मैक्सिमम सिग्नल के लिए कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। गुड बेटा, ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द सर्किट व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस कर दीजिए। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम जो है लेके आएंगे आपके सामने नेक्स्ट प्रैक्टिस, कुछ ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। हमारे डेली आप सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और इसमें आपको बड़ा अच्छा लगेगा जो है। हाँ, इसको देखते रहेंगे, और हम इसको यूट्यूब पे इसलिए ला रहे हैं कि आपके साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहें, और हम लोग जो है SSC JEE में सफलता हम लोगों को मिले। ठीक है, थैंक यू। और मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर भीम, और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है BTech MTech PhD हूँ, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ कहीं जो है। और मैं आपके साथ प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो कि रिवाइज होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहें। इससे क्या होगा कि हमारे बेस बने रहेंगे, तो हम कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर जाएंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर SSC